इसलिए गोनाडोट्रोपिन हम ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि ईस्ट्रोजन के लेवल कम होंगे, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। दे मे बी यूज प्री ऑपरेटली टू श्रिंक फाइब्रॉइड्स और कॉज एंडोमेट्रियल सप्रेशन टू एनहांस विजुअलाइजेशन एट हिस्ट्रोस्कोपी। तो जो आपको सर्जिकल प्रोसीजर करना होता है उससे पहले भी आप इनको दे सकते हो। In severe heavy menstrual bleed, they can allow the patients the opportunity to improve their hemoglobin by providing a respite for bleeding. सर्जिकली अगर आपको करना है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट इज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू वुमन whom मेडिकल ट्रीटमेंट है फेल्ड, और जिनको फिर बाद में प्रेगनेंसी नहीं सोचनी। एंडोमेट्रियल एब्लेशन है पहला। ऑल एंडोमेट्रियल डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स एम्प्लॉय द प्रिंसिपल दैट एब्लेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू सफिशिएंट डेप्थ प्रिवेंट्स रीजनरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एब्लेशन इज सुटेबल फॉर वुमन विद अ यूट्रस नो बिगर देन 10 वीक साइज एंड विद फाइब्रॉइड लेस देन 3 सेंटीमीटर। ये नहीं कि सबके साथ ही कर दो। पहले फर्स्ट जनरेशन टेक्निक थी, इसमें ट्रांससर्वाइकल रिसेक्शन होता है एंडोमेट्रियम का, इलेक्ट्रिकल डायफ्रामी थी, रोल वॉल एब्लेशन था। लेकिन अब सेकंड जनरेशन आ गए हैं जिसमें इंपिडेंस एंड कंट्रोल एंडोमेट्रियल एब्लेशन है, थर्मल यूट्राइन बलून थेरेपी है, माइक्रोवेव एब्लेशन है। अब इससे नुकसान क्या है? Women wishing to preserve their fertility for future attempts at childhood should be advised to use medical method of treatment. The risk of pregnancy after an ablation procedure theoretically includes prematurity and morbidly adherent plasma. तो इसलिए एंडोमेट्रियल एब्लेशन के बाद प्रेगनेंसी यूजली करानी नहीं, मतलब होनी नहीं चाहिए। अच्छा जी, umbilical artery embolization. E is a treatment useful for heavy menstrual associated with fibroids. Myomectomy. This may be a sensible option for women with heavy menstrual blood secondary to large fibroids with pressure symptoms who wish to conceive. Transcervical resection of fibroid, ये बाद में डिस्कस करेंगे। हिस्टेक्टमी, जब सब कुछ फेल हो जाए तो भैया यूट्रस को निकाल दो। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी एंड थेरेपेटिक्स, इट कैन बी बाद में इट कैन बी avoided in some women by medical and ablation procedure. However, it can be necessary to control heavy menstrual blood in women who have not responded. It may be the first line treatment in women who have heavy menstrual blood associated with large fibroids, who also have pressure symptoms, or who have a smaller uterus and associated uterine prolapse. तो अगर ये सब चीज़ें तो पहली बार में ऑपरेट कर दो। Acute heavy menstrual. Not infrequently women are admitted to hospital with AUB. They require stabilization, examination to exclude cervical motor, pelvic masses, medication to arrest bleeding and correct anemia. तो ये है मैनेजमेंट। एडमिट करो पेशेंट को, पेल्विक एग्जामिनेशन करो, पूरा कोएगुलोपैथी करो, बायोकेमिस्ट्री कराओ, इंट्रावेनस एक्सेस लगाओ, TX दिया, ओरल IV दो, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड को हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन दो जिससे ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाए। कंसिडर सपरेशन विद GnRH और यूलिप्रिस्टॉल एसीटेट इन द मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स व्हेन अ डायग्नोसिस हैज बीन मेड। अब डिस्मेनोरिया. Dysmenorrhea is defined as painful menstruation. It has been experienced by 40 to 95% of women of reproductive age group. Primary dysmenorrhea describes painful periods since onset of menarche and is unlikely to be associated with